स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल SG क्लासेस 247 पर। आज हम क्लास 9th का 6.2 चैप्टर पढ़ेंगे, जो चैप्टर का नाम है रेखा और कोण है। इसके बारे में पहला सवाल हम देखते हैं किस प्रकार का है। तो कह रहा है आकृति में x और y के मान ज्ञात कीजिए और फिर दर्शाइए कि AB समलंब है या समांतर है CD के, है ना। ये क्या है? CD के समांतर है ना। तो AB क्या है? AB जो रेखा है ये CD के क्या है? समांतर है। समांतर का मतलब समान अंतर पर है, ठीक है ना। तो अब हम इस पे देखते हैं। देखो, एक हम समझते हैं ये क्या है, ये यल जो है ये तिर्यक रेखा है। क्या है? तिर्यक रेखा है। जो दो समांतर रेखाओं पर यदि तिर्यक रेखा क्या करती है, प्रक्षेद करती है, तो उसके क्या होते हैं, कोण, जो अंतः कोण होते हैं वो आपके बराबर हो जाते हैं। अंतः कोण क्या हो गए, अंतर के ये कोण क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। और देखते हैं पहली बात। तो अब इस पे क्या देखो, पहले तो यदि हम ये यल एक क्या है, हमारी एक सरल रेखा है, तो सरल रेखा पर बनने वाला कोण, पूरा ये कोण कितना हो जाएगा, 180 अंश का हो जाएगा। तो इससे हमको x का मान ज्ञात हो जाएगा। यहाँ पर x और y के मान ही ज्ञात करने हैं, तो x का मान हमें ज्ञात हो जाएगा। अब देखो, अब दूसरी बात, जब इसके तिर्यक रेखा के शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, मतलब बराबर होते हैं, तो यानी जितना y का कोण होगा उतना ही ये इसका इधर वाला कोण, यानी y बराबर कितना हो जाएगा, 130 अंश हो जाएगा। यानी शीर्षाभिमुख कोण है तो शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो आपने पढ़ भी रखा है। तो हम करते हैं इसी सवाल को। तो सबसे पहले हम लिखते हैं, हल करते हैं। तो लिखेंगे, ये देखो ये क्या है, एक रैखिक यल, एक रैखिक रेखा है। तो यहाँ पर लिखोगे x प्लस 50 अंश बराबर 180 अंश। ये क्योंकि है, क्योंकि ये रैखिक युग्म है, रैखिक युग्म, ठीक है ना। ये क्या है, एक रैखिक युग्म है से है। तो है यहाँ पर रैखिक युग्म से लिख सकते हो, ठीक है ना, रैखिक युग्म से। अब देखो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो जब सॉल्व करोगे तो x बराबर ये इधर चला जाएगा, तो 180 अंश माइनस कितना आ जाएगा, 50 अंश। तो x बराबर कितना आ गया, 130 अंश। हमें x का मान मिल गया, ठीक है ना। क्या हो गया, x का मान मिल गया। तो y का मान भी ज्ञात कर सकते हैं। तो y का मान आपको पहले बताया कि शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे y बराबर 130 अंश शीर्षाभिमुख कोण है, ठीक है ना। y बराबर 130 अंश, ठीक है ना, 130 अंश, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है। क्या है, शीर्षाभिमुख कोण से, ठीक है ना, शीर्षाभिमुख कोण से। अब देखो यहाँ पर समलंब है, तो देखो x जितना है उतना ही y है। कितना है, मान लो ये क्या आकृति बन रही है, z की बन रही है ना, इस तरीके से। तो z का ये जितना कोण है वो भी इतना ही कोण होगा, है ना। तो यानी ये आपका 130 अंश है और ये कितना हो जाएगा, तो 130 अंश, दोनों 130 हो गए। तो यहाँ पर लिख दोगे x बराबर y बराबर 130 अंश, और ये क्या हैं, एकांतर अंतः कोण है। एकांतर अंतः कोण, दोनों क्या हैं, एकांतर अंतः कोण के कारण, एकांतर अंतः कोण से, ठीक है। एकांतर अंतः कोण से हमें सिद्ध क्या करना है कि AB CD के लंब है। जब एकांतर अंतः कोण ये बराबर हो जाते हैं तो क्या हो जाता है, ये समलंब दोनों रेखाएं क्या हो जाएंगी, ये समलंब हो जाएंगी। तो यहाँ पर हम समांतर हो जाएंगी, सॉरी। तो ये हो जाएगी AB समांतर है CD के, ठीक है ना। तो AB हमने सिद्ध कर दिया। तो उम्मीद है आपको ये सवाल बड़ी आसानी से समझ में आया होगा। कुछ था ही नहीं, इस पे बड़ा आराम से समझ लिया है। तो देखते हैं फिर अगला सवाल।
देखिए अब इसका दूसरा सवाल है, बोला गया है आकृति में यदि ए बी समांतर है सी डी के, सी डी समांतर है ई एफ के और y अनुपाते z बराबर 3:7 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। यानी क्या बोला गया है, ए बी अनुपात है किसके, ए बी समांतर है सी डी के और सी डी समांतर है ई एफ के। ठीक है ना, ये जब दोनों समांतर इसके हैं यानी तीनों ये रेखाएं क्या हो गई आपस में समांतर हो गई। अब ये तिर्यक एक रेखा काट रही है, कौन सी, एक तिर्यक रेखा काट रही है। तो तिर्यक रेखा पर बनने वाले कोण जो होते हैं यानी ये वाला ये कोण क्या होते हैं आपस में बराबर हो जाते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इन ऐसे अनुपात में जो कोई मान दिया होगा तो हम उसको क्या कर लेंगे, मान लेंगे। ठीक है ना, तो हम हल करते हैं तो मानेंगे y बराबर 3a। ये 3a माना गया है क्योंकि अचर संख्या कोई ना कोई मानी जाती है। ठीक है ना, तो यानी यहाँ पर लिख देंगे माना y बराबर 3a और z बराबर 7a। ठीक है ना, इस प्रकार से हमने इसको माना और जो दिया है उसको भी हम लिख लेते हैं। तो उसको भी हम कैसे करेंगे, तो यानी पहले तो दिया है कि ए बी समांतर है सी डी के, है ना, ए बी समांतर है सी डी के, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। और ये क्या है, दिया है, ये क्या किया गया है, दिया है। और फिर बोला गया है सी डी समांतर है ई एफ के, ए बी क्या है, दिया गया है। ठीक है ना, ये दिया है। ठीक है, तो अब हम समीकरण 1 और 2 से क्या कर लेंगे, समीकरण 1 व समीकरण 2 से अब क्या हो जाएगा, देखो जब ये दोनों समीकरण, जब ये इसके समांतर है ये इसके समांतर है तो ये सारी समांतर हो जाएंगी एक दूसरे के, है ना। तो हम लिख देंगे कि ए बी समांतर है, ए बी समांतर किसके हो जाएगी ई एफ के, यानी ए बी जो समांतर, ये देखो दोनों हैं तो ए बी भी समांतर हो जाएगी किसके, ई एफ के। और इसको हम लिख सकते हैं कि प्रमेय आपकी 6.6 है, जो रेखाएं जो एक ही समांतर रेखाएं जो एक ही रेखा के समांतर हो, क्या हो, समांतर हो, परस्पर समांतर होती हैं, परस्पर समांतर होती हैं। ठीक है ना, इस प्रकार से यानी ये जब रेखाएं होंगी तो परस्पर, जब एक दूसरे के समांतर हैं तो परस्पर भी समांतर ही होंगी, है ना। तो अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं कि अब जब क्या हो जाएगा, जेड जो है ये इसके यक्स जो है ये जेड के बराबर हो जाएगा। यानी यक्स यहाँ पर लिखे दे रहे हैं, यक्स बराबर क्या आ जाएगा, जेड। अब ये क्यों हो जाएगा, एकांतर अंतः कोण है, क्या है, एकांतर, ये क्या है, अंतः कोण है, ये भी अंतर अंदर में है, ये भी इसके अंतः कोण है। तो यह क्या लिखोगे, एकांतर अंतः कोण, एकांतर अंतः कोण ए बी किसके समलंब है, ई एफ के। इससे आ गया ये पॉइंट, ठीक है ना। तो जब ये इसके एकांतर हो जाएगा तो यानी x बराबर z बराबर कितना आ जाएगा, 7a, यानी z के इसके बराबर है तो 7a के बराबर हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम लिख देंगे x प्लस वाई, क्या हो जाएगा, x प्लस वाई
बराबर हो जाएगा 180 अंश, यानी x प्लस वाई बराबर इनके जो अंतःकोण हो गए इनके, तो इनका योग कितना होता है 180 अंश के बराबर है। तो यहाँ पर आप लिख दोगे कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोण बराबर 180 अंश होते हैं, ठीक है ना, यानी उनका योग 180 अंश के बराबर होगा। तो यहाँ पर देखो x का मान हमको जब z x और y दोनों क्या हैं बराबर हैं, तो यानी जितना z का मान है उतना ही x का मान होगा। तो यहाँ पर 7a प्लस y का मान ऑलरेडी आपने मान रखा है 3a बराबर कितना आ जाएगा 180 अंश आ जाएगा। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 10a बराबर 180 अंश हो जाएगा। तो a बराबर आपका निकल के आ जाएगा 180 अंश बटे 10, तो 0 से 0 कैंसिल, यानी कितना आ जाएगा 18 अंश। तो a बराबर कितना आ गया 18 अंश। और आपको पूछा किसका गया है x का मान, ठीक है ना। तो x का मान हमारा इसके बराबर किसके 7a के बराबर है ना, किसके बराबर है 18 अंश किसके बराबर है अतः आप लिख दोगे 7a, या लिख दो x बराबर 7a, तो x बराबर 7 इंटू 18, a का मान आपने 18 अंश निकाला है ना, तो ये 18 अंश आ जाएगा। तो x बराबर 18 सत्ते 126 अंश, यानी हमारा x का मान जो पूछ रहा था वो हमने बड़ी आसानी से निकाल लिया। तो अब इसको एक बार और समझ लेते हैं कि क्या बोला गया था और क्या हमने किया है। तो आकृति में दिया गया था कि यदि AB समांतर है CD के, यानी AB जो समांतर है CD के, तो DC जो समांतर होगा EF के होगा। तो स्वाभाविक है जब इसके ये समांतर है तो AB के समांतर ED तो भी हो जाएगा ना, अरे सॉरी EF तो हो जाएगा ना, AB के समांतर EF भी हो जाएगा। ये क्योंकि हो जाएगा, क्योंकि प्रमेय में दे रखा था कि रेखाएं जो एक ही रेखा के समांतर हों तो परस्पर क्या होती हैं समांतर होती हैं। तो वही हमने किया। सबसे पहले इसका अनुपात जो माना गया था, तो अनुपात हमने क्या कर लिया y बराबर 3a मान लिया गया और z बराबर 7a मान लिया गया। और जो दिया गया था यानी AB समलंब है CD, AB समांतर है CD के, और समीकरण इसको 1 मान लिया। और फिर दिया गया था कि CD समांतर है EF के, तो CD समांतर है EF के, इसको मान लिया दूसरा नंबर। ये भी दिया गया था। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 से हमने क्या पाया कि AB समांतर हो जाएगा EF के। देखो CD दोनों कॉमन है, इसको गैप कर दिया, AB बराबर क्या आ गया AB समांतर हो गया EF के। अब देखो हमको चाहिए क्या था, जब ये EF बराबर ये समांतर दोनों हो गए, तो यानी जो AB में जो बना कोण होगा ये इसके EF के बने कोणों के अंतःकोणों का योग क्या, अंतःकोण क्या होंगे बराबर, यानी जो x है x बराबर किसके हो जाएगा z के, x बराबर किसके हो जाएगा z के, क्योंकि ये एकांतर अंतःकोण क्या हो जाते हैं बराबर हो जाते हैं, एकांतर अंतःकोण क्या हो जाते हैं बराबर हो जाते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया x बराबर z एकांतर अंतःकोण यानी AB समांतर है EF के, इसलिए हुआ। यानी अब क्या हो जाएगा x बराबर z बराबर 7a, यानी z का मान कितना है 7a है। तो यानी इसको हमने बराबर कर लिया x प्लस वाई, यानी कोई भी तिर्यक रेखा के बिंदु काटती है उसके क्या हो जाते हैं अंतःकोण परस्पर क्या हो जाते हैं 180 अंश, यानी उन कोणों का योग क्या हो जाता है 180 अंश हो जाता है। तो उसी प्रमेय से हमने क्या किया x प्लस वाई बराबर 180 अंश कर लिया और लिख दिया कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोण क्या होते हैं 180 अंश के होते हैं। तो यहाँ पर x का मान देखो दिया है, यहाँ से हमने सिद्ध किया था ना 7 है, तो 7 है यह हो गया। और y का मान कितना था 3a था, तो 3a इसको
ऐड कर लिया, जब ए 7a और 3a है तो यानी 10a हो गया। इसको बराबर 180 अंश कर दिया, इसके गुणांक में था बटे में गया तो ये कितना हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो गया, यानी 18 अंश ए का मान आ गया। जब ए का मान 18 आ गया तो x बराबर 7a हो गया। तो हम इसका ए का मान रख के 18 हमने इसका मान निकाल लिया। तो उम्मीद है सवाल आपको पसंद आए होंगे, क्लास आज की पसंद आई होगी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अगली क्लास में। तो जब तक के लिए थैंक यू। और क्लास पसंद आ रही हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस चैनल को आगे से आगे बढ़ाएं। तब तक के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।